प्रॉपर है, दिखाओ पहले मुझे फ्रेम। ओके ठीक, स्टार्टिंग से पूरा लेना पड़ेगा। नहीं, बीच में से कर दो, नाला सुबह का। तो पूरा ही ले लो, चलो रेडी। सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है नमिता सिंह। नमिता सिंह एक ऐसी महिला है जो हमेशा ही समाज सेवक यानी कि समाज सेविका के रूप में नालासोपारा में जानी जाती हैं और अब एक बार वो समाज सेविका के साथ साथ लोगों के बीच में भावी नगर सेविका प्रत्याशी के रूप में भी हैं नमिता सिंह भाजपा से। तो इस समय आज उनका जन्मदिन भी और इस खास मौके पर हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे उनसे जुड़ी हुई उनकी जीवनी को लेकर। तो नमिता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। नमिता जी, आपका जन्मदिन है तो मैं उसकी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगी आपके जन्मदिन की। और कितना खास मोमेंट होता है, कितना खास पल होता है जन्मदिन को, आप किस तरह देखती हैं? आज का जन्मदिन तो मेरा बहुत ही खास गया क्योंकि बहुत सारे शुभचिंतक, मैं घर पे ही थी उसके पहले ही फ़ोन जाने लगा कि हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। ऑफिस में बहुत सारे ब्राह्मण पंडित जी लोग सब आके पहले से ही बैठे हुए थे। तो यहाँ आने के बाद उन लोगों की बात सुन के और उन लोग ने काफ़ी मंत्रोच्चार वगैरह किया, मतलब बहुत ही अच्छा एक माहौल जो है सुबह सुबह बन गया था। और बर्थडे के दिन आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुझे शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने का, हवन करने की मौका प्राप्त हुआ। जब आपने एक समाज सेविका के रूप में आप जानी जाती हैं तो लोगों की सेवा एक सबसे बड़ी सेवा होती है। इस सेवा करने का आपके मन में किस तरह से एक बोलते ना, एक किस तरह से आपके अंदर भावना आई? क्या आप बचपन से ही इस तरह की भावना थी या किस तरह से भावना जागरूक हुई कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है जिस तरह से आप करती आ रही हैं? नहीं, बचपन से तो नहीं, लेकिन अभी मेरे परिवार के लोग काफ़ी पहले से ही बीजेपी में हैं। तो मुझे भी देखा, यहाँ का मोदी जी आए हैं जब से, तब से माहौल ही एकदम बदला हुआ है। और मोदी जी जैसे महिलाओं के लिए, सबके लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले समय में हमारा भारत जो है लड़कियों के लिए अपनी बहुत ही जिस तरह से नमिता जी हम देखते हैं कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी जगह बना चुकी हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं नज़र आती हैं। जैसे आप भी एक अध्यापिका हैं, आप घर को भी संभालती हैं, अध्यापिका भी हैं, समाज सेविका भी हैं, इतने सारे कार्य कर पाती हैं। तो क्या लगता है मोदी जी के आने से कितना बदलाव आया है? क्या पहले की जो एक महिला थी जिन्हें कहा जाता था कि वो घर में रहती हैं, लेकिन आज की महिलाएं घर के साथ साथ बाहर कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं। तो इसे आप किस तरह देखती हैं? क्या यह मोदी जी के ही आने के बाद, उन्हें केंद्र में उनकी सरकार बनने के बाद ही यह सब चीज़ें मुमकिन हो? नहीं, महिलाएं तो वैसे हमेशा से तत्पर रही हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी के आने के बाद से उनको और अच्छा मौका मिला है। मोदी जी नई नई योजनाएं ला रहे हैं और वैसे भी महिलाएं हर क्षेत्र में, अपने देश के हर क्षेत्र में अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभा रही हैं। उनकी भूमिका बहुत ही बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं पुरुषों के। वैसे मोदी जी के आने से तो इसमें बहुत ही फ़र्क पड़ा है और आने वाले समय में हमारे देश की बेटियों का भविष्य और भी उज्जवल होगा। तो नमिता जी, आप अभी समाज सेविका के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में भी, नगर सेविका के रूप में भी यहाँ देखी जा रही हैं। यहाँ के विकास की बात करें तो क्या आपको लगता है यहाँ पर विकास हुआ है? इससे पहले जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी की नगर सेविका यहाँ है, तो उन्होंने कितना विकास किया है? क्या लगता है कि आपको भी यहाँ पर बहुत बहुत बदलाव करना ज़रूरी है जिसके लिए जनता आपको चुनेगी अगर आप यहाँ? नहीं, जो विकास होना चाहिए था वो विकास तो नहीं हुआ है। अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं उनके साथ मिल के, उनसे, उनके घर घर जाके उनकी परेशानी क्या है उसको समझकर और उनके साथ ही मिलकर यहाँ की सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अभी भी आपको समस्या दिखती है? आपको लगता है वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, लगता है बदलाव की ज़रूरत है? हाँ, बदलाव की ज़रूरत तो है। कई सालों से देख रहे हैं यहाँ पे सामने जो है पानी बुरी तरह से भर जाता है, लेकिन अगर चाहें तो वो लोग उस पर कुछ काम करके उसका हल निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो कितने सालों से निरंतर वैसे ही चला आ रहा है। तो नमिता जी, आप अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा सभी को साथ में लेकर कार्य करती हैं, तो ये जो प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा आपको किससे मिलती है कि आप सब कार्यों को लेकर जिस प्रकार से आप बहुत ही सरलता के साथ कर रही हैं? ये प्रेरणा तो जहाँ तक है मुझे मेरे घर से ही मिलती है। तो अपने घर से ही प्रेरणा लेके, और फिर मोदी जी के आने से तो काफ़ी महिलाओं की सोच बदल गई है, तो उसी तरह से मैं भी मौका मिलेगा तो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी।
जिस तरह से आपको हमने बताया कि नमिता सिंह जिस प्रकार से समाज सेविका के रूप में जानी जाती है, उसी तरह आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी बातों को भी बड़ी ही सरलता के साथ रखा है। अब देखना यह होगा कि इस वार्ड की जनता अगर बदलाव चाहती है, इस वार्ड की जनता अगर नमिता सिंह को चुनती है, तो क्या इस वार्ड का जो दृश्य होगा आगे हमें कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।